अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि निफ्टी ऑटो में कौन सा स्टॉक है जहां पर आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, यहां पर पैसा लगाना चाहिए, गिरावट का फायदा लेना चाहिए? देखिए, बाजाज ऑटो का जो काउंटर है, बाजाज ऑटो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बाजाज ऑटो उतना भागा नहीं है। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक रैली यहाँ पे रिसेंटली आया था, अभी करेक्शंस है, अभी रिसेंटली एक्चुअल में चल चुका है 2 4 5 दिन। मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन यहाँ पे रहेगा। सेकंड स्टॉक मुझे, फर्स्ट तो बाजाज ऑटो, सेकंड स्टॉक मुझे आयशर मोटर लगता है। आयशर मोटर का भी चार्ट आप देखेंगे, ऑलमोस्ट अभी प्राइस चल रहा है 7028 एंड 29 के अराउंड। मुझे लगता है कि यहाँ से भी 15 to 20% रैली नेक्स्ट 8 to 12 मंथ मैक्सिमम आपको आते हुए दिखाई देंगे। और एक कंपनी है हीरो मोटोकॉप। ये तीनों कंपनी मुझे लगता है कि आपको एक बार आपके वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और 8 से 10 महीने का एक व्यू आपको रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑटो काउंटर्स चल चुका है। तो इसीलिए 2 4 दिन एक बार हेल्दी करेक्शंस हो सकता है। करेक्शंस में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, बाई करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स और हीरो मोटर। एंड व्हाट अबाउट मारुति? कल मारुति के स्टॉक में 2% से ज्यादा की तेजी थी, और इनफैक्ट आज भी उतनी तो नहीं, लेकिन आज भी इसमें अच्छी खासी तेजी दिख रही है। देखिए, मारुति के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इसकी बहुत चल चुका है लास्ट, आप देखेंगे 4 5 हफ्ता से 13,000 से हो गया ऑलरेडी 16,200। तो ऑलरेडी 3 साढ़े 3 हजार का पॉइंट का एक रैली मारुति में बन चुका है आफ्टर द ब्रेकआउट। तो इसीलिए इस जोन पे मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूँ मारुति को बाय करना। फिलहाल लॉन्ग टर्म का टारगेट है 18,500। लेकिन मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक अगर डीप मिलता है, उस डीप में अगर 15,200 15,000 के आसपास भाव मिलता है, मतलब यहाँ से भी 1,000 पॉइंट के करेक्शन मिलता है, देन मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा एक बार बाय करना। उस केस में आपको 18,500 के टारगेट के लिए बाई करके जाना है, और स्टॉप लॉस भी आपको उस केस में 13,100 के आसपास मेंटेन करना है। लेकिन करेंट जोन से बाई करना, मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन कंपेयर करेंगे बाजाज ऑटो एंड आइशर मोटर भी चला है, लेकिन हीरो मोटो और बाजाज ऑटो मुझे लगता है कि उतना चला नहीं है। तो भागने का पॉसिबिलिटीज इसमें भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट भागा है जीएसटी के न्यूज के बाद। तो इसीलिए थोड़ा अभी एक हफ्ता इसमें जो एक हेल्दी करेक्शन रहेगा। अच्छा, प्रदीप, हीरो मोटर पे आपने ज्यादा जोर दिया, स्ट्रेस दिया, तो अगर इसमें खरीदारी करनी तो किस लेवल पर करनी चाहिए? देखिए, हीरो मोटो का मुझे लगता है कि 5,200 के आसपास अभी चल रहा है। और 5,200 5,300 ये जो जोन है, मुझे लगता है कि इस जोन पे एक रिट्रेसमेंट अभी हो रहा है। अगर बाय करना है तो 5,150 से लेके 5,200 इस रेंज पे आप बाय कीजिए। ऐसा ज़्यादा अभी ऊपर नहीं आया है फिलहाल, ये भी 3 4 हफ्ते से ऊपर आ रहा है, लेकिन उतना ऊपर नहीं आया जितना मारुति आ चुका है। मारुति ब्रेकआउट के बाद भागा है, और इसमें अभी ब्रेकआउट भी ठीक से नहीं आया। लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास था। तो मुझे लगता है कि अगर आप बाय करके जाते हो तो इसका पहला टारगेट होगा 6,000। व्यू रहेगा 3 से 4 महीना। अगर अगर आप 2 से 3 क्वार्टर भी होल्ड करके जाते हो, तो मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट आपको 6,800 7,000 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ऑटो स्टॉक्स की अगर बात करें तो हीरो मोटो को लेकर के प्रदीप काफ़ी बुलिश हैं। अभी शेयर जो है वो 5,298 पर चल रहा है। अगर अगर आपको लग रहा है, आप इसको रडार पर रख रहे हैं, तो 5,150 से 200 की रेंज में आप खरीदारी कर सकते हैं। 6,000 से लेकर के 6,800 तक के टारगेट, ऑलमोस्ट 7,000 तक के टारगेट 3 से 4 महीने में देखे जा सकते हैं। मारुति स्टॉक कल न्यूज़ में था, काफ़ी सारी न्यूज़ इसके अराउंड बन रही थी, लेकिन मारुति काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। स्टॉक भी ऐसा कोई सस्ता नहीं है, 16,000 के करीब पहुंच चुका है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी फंडामेंटल वाइज काफ़ी अच्छी है, लेकिन हीरो मोटर से आप जब कंपनी की तुलना करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलने के।